अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे जलाल के लिए और लाखों दरूद हज़ूर ख़ातमुन नबीयीन अलैहिस्सलाम के लिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हक टाइम में हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, कल पाकिस्तान के 13 सीटों पर इलेक्शन हुए और वो इलेक्शन क्या थे वो तो तमाम आप अखबार ने देखा होगा मुख्तलिफ़ डिजिटल और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि वो इलेक्शन था या फिर सिलेक्शन, जिसमें से 6 कौमी असम्बली की सीटें थी और 13 सीटें थी 7 सीटें थी सूबाई असम्बली की जिसमें इलेक्शन होना था, जबकि 2 सीटें लाहौर की और हरीपुर की सीट पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। बाकी सीटों पर तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का ऐलान कर रखा था। तो असल में आज हम डिस्कस करेंगे एक तो वो इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन जीता कौन, जितवाया गया, और इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो बाइकआउट का ऐलान किया था असल में वो बाइकआउट खान साहब के कहने पर हुआ तो कितना हुआ। और इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से इमरान रियाज साहब ने एक दावा किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात है। पहले पे पीटीआई है, दूसरी पे नून लीग है, तीसरे पे टीएलपी है। तो और इसके अलावा से उन्होंने आगे बात करते हुए एक जगह डंडी भी मारी, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि असल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो बाइकआउट का ऐलान किया उसका नुकसान ज़्यादा हुआ या तहरीक इंसाफ के बाइकआउट का वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसके अलावा इस वीकेंड पर नाज़रीन इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए ये कहा कि सिंध जो है वो हमारा हिस्सा है और हम आने वाले दिनों में सिंध को लेकर रहेंगे। तो उनके ख़िताब पर भी कुछ नज़र डालेंगे और कुछ और चीज़ें हैं बात करने के लिए। तहरीक लब्बैक के हवाले से पाबंदी हटाने का मुतालबा किया है अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, और दीगर कुछ और ख़बरें भी होंगी आज के व्लॉग का हिस्सा। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल हक टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम नाज़रीन बात कर लेते हैं सबसे पहले इलेक्शन के हवाले से। कल ज़िमनी इंतखाबात हुए और सबसे अहम चीज़ तो जो थी वो थी टर्नआउट इंतहाई कम रहा। 6 कौमी असम्बली की सीटें, 7 सूबाई असम्बली की सीटें, और जहाँ पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही थी यानी कि लाहौर वाली सीट और हरीपुर की सीट, तो वहाँ पर भी जो लाहौर की सीट थी वहाँ टर्नआउट तकरीबन 20 से 25% के करीब रहा। और शुरू में तो ये बताया जा रहा था कि 7-8% या 10% था, लेकिन आखिरी 1-2 घंटे में कुछ ऐसा हुआ कि 20% से भी ज़्यादा टर्नआउट चला गया। वो 2 घंटों में कौन लोग आए वोट कास्ट करने ये अब तक पता नहीं चल सका, लेकिन ओवरऑल टर्नआउट काफ़ी कम रहा। इस पर जो हमारे चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब कहते हैं कि इस इंतखाब से नंबर गेम तब्दील नहीं होना था, जिसकी वजह से आवाम की दिलचस्पी कम रही, इसलिए ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट हमेशा कम होता है। और ख़िलाफ़ वर्जियों के लिए उन्होंने कहा कि हम तमाम के ख़िलाफ़ बिला तफरीक एक्शन लेंगे। अब सबसे अहम चीज़ जो है यहाँ पर वो मिस कर रहे हैं वो ये था कि इस इलेक्शन में कम से कम 5 सीटें नून लीग ने लाजमी जीतनी थी, इसीलिए वो एक सादा अक्सरियत हासिल कर लेते कौमी असम्बली में। तो इसलिए ये बहुत ही अहमियत का हामिल था नून लीग के लिए। जबकि चीफ़ इलेक्शन कमीशन साहब कह रहे हैं कि इस ज़िमनी इंतखाबात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, तो फ़र्क तो बहुत पड़ना था, ये सबको मालूम था। इसीलिए नून लीग को ये सीटें दी गई हैं, उन्होंने जीती, वो तमाम आपके सामने हैं। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं इमरान रियाज साहब के हवाले से। उन्होंने आज के व्लॉग में ये कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब की पहली बड़ी पार्टी है, नून लीग दूसरी बड़ी पार्टी और तीसरे नंबर पर है तहरीक लब्बैक। और फिर दूसरी जानिब वो ये कह रहे थे कि जो टर्न आउट कम रहा वो तहरीक इंसाफ की वजह से रहा। अब मैं 2 सीटों के रिज़ल्ट्स आपके सामने रखता हूँ, एक लाहौर की सीट के और एक हरीपुर की सीट के। अब देखें, तमाम जगह बाइकआउट था इमरान खान साहब का, क्या ही बेहतर होता अगर इन 2 सीटों पर भी पीटीआई बाइकआउट करती, तो ये जो टर्न आउट वाला मामला है ये खुलकर सबके सामने आते। अब मेरे ख्याल से हिकमत अमली का फुकदान है पीटीआई में, तो उनको ये 2 सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा। अब नाज़रीन, ये बात समझने के लिए कि असल में जो टर्न आउट कम था वो किसकी वजह से था, 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटर नहीं निकले या फिर तहरीक इंसाफ के वोटर नहीं निकले। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा है। आप यूँ कहें कि 70 से 75% वोटर तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन जब बात पंजाब की हो तो पंजाब में तहरीक लब्बैक एक हकीकत है, उसे तस्लीम करना पड़ेगा। और उस हकीकत के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले NA 129 लाहौर के इलेक्शन में NA 129 में नून लीग के जो मियां मोहम्मद नौमान हैं वो 63,441 वोट लेकर कामयाब होते हैं, जबकि दूसरी जानिब PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अरसलान अहमद को 29,000 वोट पड़ते हैं।
अब ये याद रखें, ये बहुत बड़ी सीट थी एन 129 में, जहां लाखों की तादाद में वोट पड़ते हैं। अब इसके बरक्स अगर हम हरिपुर की सीट देखते हैं, जहां पे तहरीक इंसाफ और नून लीग का मुकाबला था, तो वहाँ पर पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब 1,20,000 वोट लेती हैं, और जबकि नून लीग के उम्मीदवार 1,63,000 वोट लेकर कामयाब होते हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि हरिपुर की सीट, जहाँ पर तकरीबन केपीके में तहरीक लब्बैक की उतनी अक्सरियत नहीं है जितनी पंजाब में मकबूल जमात है, तो वहाँ पर लाखों की तादाद में वोट कास्ट होते हैं इस ज़िमनी इंतखाबात में। जबकि दूसरी जानिब जिस सीट पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है नून लीग के ख़िलाफ़, वहाँ पर सिर्फ 63,000 और 29,000, यानी कि कुल मिला के लगभग ये दोनों को अगर काउंट भी करें तो कोई 1 लाख वोट पड़ता है, जबकि दूसरी जानिब 3 लाख वोट इन दोनों जमातों के पड़ते हैं। तो मेरे नज़दीक शायद ये तज्ज़िया आपको मुनासिब ना भी लगे या आपको गलत भी लग सकता है, लेकिन जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटर भी बाहर नहीं आए, जिनकी वजह से पंजाब का टर्न आउट काफ़ी कम था। क्योंकि एक जानिब लाहौर में जहाँ तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही थी, वहाँ पे दोनों जमातों को मिला के 1 लाख वोट पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ बात करें अगर केपीके की हरिपुर की सीट की, वहाँ दोनों जमातों के वोट मिला के 3-3.5 लाख प्लस वोट चले जाते हैं। तो इसका मकसद सादा सा ये है कि पंजाब की आवाम इस बार बाहर नहीं निकली, चाहे वो वोटर हो तहरीक इंसाफ का, चाहे वो वोटर हो तहरीक लब्बैक का, लेकिन अक्सरियत तहरीक लब्बैक के वोटर्स बाहर नहीं आए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पंजाब की जो अक्सरियती जमात है तहरीक लब्बैक, और ये भी हम मानने के लिए तैयार है कि वो तीसरे नंबर की जमात है, लेकिन उन पर जो जुल्म हुआ उसके नताइज ये निकले कि उससे खाइफ होकर बाकी जमातों के वोटर्स भी बाहर नहीं निकले, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। और इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत सी सीटों पर उनका भी बाइकआउट था, तो ज़ाहिर है वो भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था कि उस तरह की गहमा गहमी नहीं थी इस इलेक्शन के दौरान। और नाज़रीन, दूसरा सबसे अहम जो मुद्दा है वो ये है कि अब जो पाकिस्तान के वोटर्स हैं, स्पेशली जो वोट कास्ट करते हैं, उनको इस सिस्टम पर वो एतमाद नहीं रहा, क्योंकि उनका ये शिकवा रहता है कि जब हम वोट कास्ट करते हैं जिस जमात की, फ़र्ज़ करें कि अगर वो वोट कास्ट करें तहरीक लब्बैक के लिए या पीटीआई के लिए, तो ब्लड बॉक्स से वो वोट जाकर निकल जाता है नून लीग के नाम। तो अब वो इस सारे सिस्टम की वजह से फ़र्क फिर ये पड़ा कि इस दफ़ा का टर्न आउट लगभग 10%, 12% और कहीं जाकर 20% पड़ा होगा, लेकिन नुकसान असल में इलेक्शन को हुआ और नुकसान असल में पाकिस्तान की जमहूरियत को हुआ। तो मेरे ख़्याल से अब भी अगर हुक्मरान होश के नाखून नहीं लेंगे, ये जुल्म और बर्बरियत ख़त्म नहीं करेंगे, तो आने वाले आम इंतखाबात में शायद आवाम बिल्कुल ना निकले वोट कास्ट करने के लिए। अब नाज़रीन, कुछ और चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सहाफ़ी उमर दराज गोंदल का कहना है कि एक फैमिली जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, मैंने उनसे बात की तो वो ये बताते हैं खौफज़दा थे कि अगर इमरान खान का नाम लिया वोट देने के हवाले से तो कहीं हमारे घरों तक ही ये लोग ना पहुंच जाएं। वो खौफ का एलिमेंट है जिसका पीटीआई के आम तौर पर वोटर को सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद वो कहते हैं कि 8 फरवरी को भी वोट दिया था, आज भी देकर आए हैं। जब मैंने वजह पूछी तो बहुत दिलचस्प जवाब दिया कि वो हमारे लिए डटा हुआ है, तो हम भी उसके लिए डटे हुए हैं। मैं एक और सहाफ़ी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे एक जानने वाले हैं लाहौर में, मैंने उनसे पूछा कि कल की क्या सूरत हाल थी। उन्होंने कहा कि जब मैं सपहर 3 बजे वोट कास्ट करने अपने वालिद और वालदा के साथ गया तो वहाँ पर जब हम मर्दों वाली साइड पे गए तो हमारा 8वां वोट था, यानी 9वां वोट था, यानी कि 8 वोट अब तक कास्ट हुए थे 7-8 घंटों के दरमियान। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब ख़वातीन की साइड पे मेरी वालदा ने वोट कास्ट किया तो वो उस बूथ पर पहली खातून थी वोट कास्ट करने वाली। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगहों पर हमें ये सुनने को मिला कि 100, 200, 300 वोट निकले हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि फिर भी लाखों वोट फॉर्म 47 के मुताबिक कैसे सामने आ जाते हैं। और इसके अलावा सहाफ़ी डॉक्टर दानिश कहते हैं कि जब घोड़ा रेस का बाइकआउट कर दे तो फिर गधों का जीत जाना कोई कमाल नहीं होता। असल में हर शख्स या हर सहाफ़ी इस वक्त ये बात कर रहा है कि जो असल नुकसान हुआ इस इलेक्शन को वो हुआ तहरीक इंसाफ के बाइकआउट की वजह से, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक पर जो जुल्म किया गया मुरीद के में, और फिर तहरीक लब्बैक ने जो बाइकआउट किया हुआ था, पंजाब का वो टर्न आउट काफ़ी कम था। इस पर जो है वो सहाफ़ी हज़रात उस तरह खुल के बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे, या तो उनका रुझान नहीं है इस जानिब या फिर शायद किसी किस्म का कोई दबाव है। अब बात करते तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की। उनका कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट पंजाब की तारीख़ का कम तरीन टर्न आउट रहा। आज अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद ज़ाहिर किया है।
अब वजह भी अगर बता दें कि वजह क्या थी। देखें, तहरीक इंसाफ तो एक्चुअल वजह है कि खान साहब ने बाइकआउट का ऐलान किया, वोटर बाहर नहीं निकला, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि पंजाब की तीसरी बड़ी पार्टी और उन्होंने भी बाइकआउट कर रखा था, उन पर जुल्म और बर्बरियत हुई, उनके उम्मीदवार नहीं थे, उनके रहनुमा मौजूद नहीं है, तो इसीलिए भी उनका वोटर बाहर नहीं निकला, उनके चाहने वाले भी बाहर नहीं निकले। तो एक ये वजह भी है, पंजाब का टर्न आउट तारीख़ का सबसे कम तरीन टर्न आउट साबित हुआ कल के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा ने मुस्लिम लीग नून पर तंज करते हुए कहा कि नून लीग खाली मैदान में भी भागेगी तो आखिरी नंबर पे आएगी। लेकिन इस बार तो, और ये पिछले दफ़ा भी ये कहा जा रहा था कि 17 सीटों वाली को इलेक्शन दे दिया गया जमात को, और इस बार भी जिस जमात ने जीतना ही नहीं था, ये जीतती हुई नज़र ही नहीं आ रही थी, वो जमात सारी की सारी सीटें ले उड़ती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी धांधली के इल्ज़ामात लगाए नून लीग पर। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं धांधली तो ज़रूर हुई है, और जो कल से पोस्टें आ रही हैं उस हवाले से भी ये मालूम पड़ता है फॉर्म 45 है ही नहीं, दिया नहीं जा रहा, और कहीं पे फॉर्म 45 अगर दिया भी जा रहा है तो वहाँ पर इलेक्शन का टाइम ख़त्म होने से पहले फॉर्म 45 दिए जा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कल के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली ज़रूर हुई। अब नाज़रीन, बात कर लेते कुछ जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब के हवाले से। कल उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी हटनी चाहिए। तहरीक लब्बैक ने गुज़िश्ता आम इंतखाबात में लाखों वोट हासिल किए, और वो हकीकत है, हम सबको समझना पड़ेगा। उनकी सियासी इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, जो उनकी सियासत है, लेकिन एक वो हकीकत है, इससे आप इख्तिलाफ़ नहीं कर सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासी कैदियों को भी रिहा होना चाहिए। तो हम लेट्स सी आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाहर आएगी, और आम इंतखाबात में हमें उम्मीद है कि वो इलेक्शन लड़ेगी और पंजाब की हकीकत को सामने लेके आएगी। नाज़रीन, हम कुछ बात कर लेते हैं इंडियन वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के हवाले से। उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगरचे सिंध का ख़ित्ता आज इंडिया का हिस्सा नहीं, लेकिन सरहदें बदल सकती हैं और ये ख़ित्ता वापस इंडिया का हिस्सा बन सकता है। राजनाथ सिंह का कहना था कि सिंधी हिंदू ख़ास तौर पर LK एडवाणी जैसे रहनुमाओं की नस्ल ने कभी सिंध के इंडिया से अलग होने को कबूल ही नहीं किया। राजनाथ सिंह के मुताबिक अगर आज सिंध की सरजमीन इंडिया का हिस्सा नहीं, लेकिन तहजीबी तौर पर सिंध हमेशा इंडिया का हिस्सा रहेगा। जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक़ है, सरहदें बदल सकती है, कौन जानता है कल को सिंध दोबारा इंडिया में लौट आए। हमारे सिंध के लोग जो दरियाए सिंध के मुक़द्दस मानते हैं, हमेशा हमारे अपने रहेंगे, चाहे वो कभी भी हो, वो हमेशा हमारे ही रहेंगे। तो सिंध की ज़मीन एक बार फिर सरहदें तब्दील होने के हवाले से, सूबे तब्दील होने के हवाले से बाज़गश सुनाई दे रही है। अब लेट्स सी आने वाले दिनों में सिंध मज़ीद सूबे बनाता है, मज़ीद सूबों में तकसीम होता है, या फिर जिस तरह इंडिया कह रहा है कि हम जंग लड़ कर सरहदें तब्दील कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से इंडिया को ये सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो इंडिया का हाल किया है हमारी फोर्सेस ने, तो ऐसा ना हो कि इंडिया अपने ही कुछ सूबे या अपनी ही ज़मीन जो है वो गवा बैठे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाए, अपनी राय दें। मुझे इजाज़त दीजिए, कल होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।